साध संगत जी, बड़े प्यार और सत्कार से कहना जी, धन निरंकार जी। साध संगत जी, संत महापुरुष कहते हैं कि भाई भगवान का भक्त बनने का, भगवान का प्रेमी बनने का एक बहुत बड़ा फायदा है। भगवान के भक्त बनने से बहुत बड़ी लाभ होती है। आइए साध संगत जी, हम जानते हैं कि वो लाभ कौन सा है। जब हम प्रभु के भक्त बन जाते हैं, प्रभु के शिष्य बन जाते हैं, प्रभु के प्रेमी बन जाते हैं, लाभ यह होता है साध संगत जी कि भक्त को भगवान के पीछे भागना नहीं पड़ता, कहीं खोजना नहीं पड़ता, अपितु भगवान ही भक्त के पीछे पीछे घूमने लग जाते हैं साध संगत जी। फिर साध संगत जी हमें कहीं खोजने की जरूरत नहीं पड़ती। वो अंग संग, वो साध संगत जी साक्षात नजरों के सामने रहते हैं, हमारे आगे पीछे ऊपर नीचे चारों दिशा में रहते हैं। संत कबीरदास जी इस अवस्था का वर्णन करते हुए कहते हैं साध संगत जी कि कबीरा मन निर्मल भया। जब यह मन निर्मल हो जाता है, यह मन निर्मल ठीक साध संगत जी उस गंगा नदी के तरह, जिसमें तमाम साध संगत जी नदियाँ, चाहे वो गंदी नदी हो, स्वच्छ नदी हो, कितने भी कूड़ा करकट क्यों ना हो, कुछ भी क्यों ना हो, गंगा में जब मिल जाए तो वो गंगा आप समान बना देते हैं, उसको गंगा नाम दिया जाता है। वो दैवीय रूप हो जाते हैं साध संगत जी, पूजनीय हो जाते हैं। कबीरदास जी महाराज कहते हैं कि कबीरा मन निर्मल भया, जैसे गंगा नीर, जैसे गंगा जल, गंगा का पानी निर्मल है, पावन है, उसी प्रकार से अगर आपका हमारा मन बन जाता है तो कहते हैं कि पाछे पाछे हरि फिरे, कहत कबीर कबीर, कहत कबीर कबीर। फिर भगवान को ढूंढने की जरूरत नहीं, वो तो अंग संग चाहु दिशा में, चाहो और आपको हमको नजर आएगा साध संगत जी। तो ये प्रेम की है साध संगत जी। अगर प्रेम है तो ही बात बनेगी, अगर प्रेम नहीं तो कुछ भी नहीं। क्योंकि जहाँ प्रेम है वही परमात्मा का वास है, जहाँ प्रेम नहीं वहाँ परमात्मा का वास नहीं है साध संगत जी। वहाँ परमात्मा नहीं, जहाँ प्रेम वही सुख है, वही आनंद है, वही सुकून है। जहाँ प्रेम नहीं हो वहाँ का दुर्दशा, वहाँ की स्थिति परिस्थिति काफ़ी गंभीर हुआ करता है साध संगत जी। देखे होंगे घर में भी, अगर आप अच्छे से रह रहे हैं, प्रेम से रह रहे हैं, आप एक दूसरे छोटे बड़े का आदर सम्मान करते हुए जीवन को जी रहे हैं, तो उस घर की रौनकता कुछ अलग होती है। वही दूसरे घर की अगर बात कर लिया जाए, जहाँ साध संगत जी तकरार विवाद, छोटी छोटी बातों पर, छोटी छोटी बातों को तिल का तार कर देना, तो वहाँ नफरत वैर तकरार हमेशा होते रहता है और वो जीवन नरक के समान है साध संगत जी। तो जहाँ प्रेम है वही परमात्मा का वास है। इसलिए हमें इस परम पिता परमात्मा से प्रेम करनी है, इस निर्गुण निरंकार दातार से प्रेम करनी है साध संगत जी। साध संगत जी, अमूलक समय भगवान ने हमें किस कार्य को करने के लिए दिया, जरा अपने आप से पूछे। पवित्र संपूर्ण अवतार वाणी के अमूलक शब्द बाबा जी ने बड़ी सुंदर भाव से कहे हैं कि जिस कारण से यह नर्तन पाया, इसको सफल बना ले हम। अरे भाई, जिस कार्य को करने के लिए यह सुंदर नर्तन पाया है, इतनी सुंदर समझ बुद्धि विवेक भगवान ने दी है, तो उसको हम सफल तो बना ले। अब सफल बनेगा कैसे साध संगत जी, इसकी बात, ये सफल होगा कैसे, यह मानव जीवन, यह नर्तन। साध संगत जी, सफल तो तभी होगा जब हम सच्चे सदगुरु के श्री चरणों में अपने आप को समर्पित करेंगे। कहते हैं कि कहे अवतार गुरु के चरण पकड़ के, तीरथ सकल नहा ले हम, तीरथ सकल नहा ले हम। क्योंकि गुरु के बिना संभव ही नहीं है, गुरु के बिना संभव नहीं है साध संगत जी कि हम तीरथ सकल नहा ले। चाहे आपके पास, हमारे पास कितनों ज़्यादा धन दौलत क्यों ना हो जाए, कुछ भी संसारिक ये वस्तुएं, ये संसारिक हर चीज़ को हम क्यों नहीं पा लिए, लेकिन जब तक गुरु का संग नहीं हुआ सब कुछ जीरो पर आउट है साध संगत जी। आओ साध संगत जी, समय को हम समझे, समय का कद्र करें।
हम अपने मैपन को त्याग दे, इस अहंकार को त्याग दे, संत के चरण पे शीश को रखकर हम साथ संगत जी सारे अहंकार को खाक में मिला दे, इस सारे अहंकार को जला दे, क्योंकि गुरु पग धूलि भव से पार लगाएंगे साथ संगत जी। जब हम गुरु पग धूलि को लेंगे तो ही भव से पार लग पाएंगे, नहीं तो मजाल नहीं है साथ संगत जी। आज समय के रबर सदगुरु माता जी की असीम कृपा रहमत की बारिश, जो हम इंसान पर, हम नादान पर, हम भुलनहार पर आज इतनी भयंकर, आज इतनी रहमत की बारिश, इतनी कृपा असीम, जो साथ संगत जी हम सभी इस परिवार, ये निरंकारी परिवार जो एक गुलदस्ते की तरह, जहाँ तो कोई ना तो भेदभाव, ना ऊंच नीच, कोई जात पात, कोई रहना सहना कुछ भी नहीं। या तो साथ संगत जी जिस प्रकार गुलदस्ते में देखे होंगे हजारों फूल, लेकिन एक बनकर, एक बाग में देखे होंगे हजारों फूल है, लेकिन सभी एक बनकर कितने सुहावन, कितना अट्रैक्टेड, कितना सुंदर वातावरण बना कर रखते हैं। उसी प्रकार से निरंकारी परिवार है, जहाँ प्रेम एकत्व मिलवर्तन का वास है। कोई महात्मा एक दूसरे महात्मा को कहीं भी देख ले तो साथ संगत जी वह नर नारायण दिखता है, उसको यही लगता है कि मेरे घर भगवान आ गए। यही तो खूबी है साथ संगत जी, यही तो सीख सिखलाई है सतगुरु माता जी की साथ संगत जी। आओ साथ संगत जी हम सभी इस ज्ञान को जी ले, ज्ञान को जी ले, ज्ञान को जी ले साथ संगत जी। साथ संगत जी आज सदगुरु हम सबों को ये दिव्य ज्योत देकर नवाजा है, ये दिव्य दृष्टि देकर नवाजा है, और इस दिव्य दृष्टि से हम इस परमपिता परमात्मा को साक्षात देख रहे हैं, जान रहे हैं, पहचान रहे हैं और इसकी भक्ति कर रहे हैं। वाकई में साथ संगत जी अगर यह नहीं होता तो न जाने जीवन कैसा होता, न जाने जीवन कैसा होता। तो लाख लाख शुक्र है माता जी का, लाख लाख शुक्र है सदगुरु माता जी का, जो हम सबों को, हम सभी नादान पर इतनी मेहर कर, कृपा कर हम सबों को भी चरण में जगह दिए हैं। तो दास आप जी के श्री चरणों में भी क्षमा चाहेगा दास, अधिक बोल के लिए अगर दास कुछ ज़्यादा बोल दिया हो तो दास माफ़ी चाहेगा, और आप जी दास को भी माफ़ करना, अपने श्री चरणों से जुड़े रखना, भूल चूक के लिए क्षमा चाहेगा। प्यार से कहना जी, धन्य निरंकार जी।